देखिए प्लॉटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपकी पेपर सीट है, ठीक है, निकल रही है, इसमें यहाँ पे एक रॉड लगी होती है। तो इस रॉड में क्या होता है कि ये रॉड जो होती है वो पेपर के लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट ऐसे जाके मतलब इधर उधर खिसक रही होती है रॉड, जिससे आपकी प्रिंटिंग होती है, ठीक है। तो जो प्लॉटर है देखिए एक आउटपुट डिवाइस है और जिसका यूज़ हम बड़े साइज़ के प्रिंट के लिए करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो प्लॉटर होता है वो एक प्रिंटर के जैसा ही डिवाइस है प्रिंट करने के लिए, लेकिन ये बड़े जो साइज़ का जो प्रिंट होता है उसको उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए इसका जो यूज़ है ऑटो कैड हो गया, ठीक है, कैड या कैम हो गया, कंस्ट्रक्शन प्लान्स हो गए, ठीक, मैकेनिकल वस्तुओं आदि में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ये प्रिंटर जो प्लॉटर होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर, ये देखिए, एक हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर, और दूसरा हमारा होता है ड्रम प्लॉटर। तो फ्लैट बेड प्लॉटर ऐसे प्लॉटर होते हैं जिन्हें आप आसानी से किसी मेज़ पर रख सकते हैं, ठीक है, मेज़ पर रख के उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है वो एक सीमित होता है, ठीक है। इसमें पेपर का भी साइज़ सीमित होता है। इसमें आप ऐसा नहीं है कि कितनी भी बड़ी मतलब आपको ड्राइंग या प्रिंटिंग वो दे दी जाए तो आप उसे प्रिंट कर पाएँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ड्रम प्रिंटर जो होते हैं वो काफ़ी बड़ी मशीन होती हैं। इसमें जो होता है वो पेपर की जो लंबाई होती है वो काफ़ी होती है, ठीक है। और इसमें जो पेपर का जो इसमें पेपर के रोल का प्रयोग किया जाता है ड्रम प्रिंटर में, ठीक। तो ये हमारे काफ़ी बड़े प्रिंटर होते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग प्रिंटर होते हैं, बड़े प्रिंटर होते हैं, और ये उसकी अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। और दोनों की क्वालिटी जो है वो सेम ही होती है, बस छोटे और बड़े का फ़र्क होता है कि एक प्रिंटर हमारा छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक। और इसे ये कंफर्टेबल होता है थोड़ा सा कि इसे आप आसानी से रख सकते हैं, और उसे बड़ी मशीन है तो उसे आपको रखना पड़ेगा फ्लैट नीचे। फिर अगली डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जो है स्पीकर। तो स्पीकर भी आपका एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है आपको आउटपुट कराता है, ठीक है। जो जैसे कि आपने वॉइस, जैसे मोबाइल है मान लेते हैं, ठीक है। तो इस मोबाइल में क्या होता है, नीचे देखिए माइक लगा होता है और यहाँ पे स्पीकर लगा होता है, राइट। फिर इस माइक से जैसे कि हम इसमें बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी जो आवाज़ है वो इससे क्या हो रही होती है, इनपुट हो रही होती है। दैट मीन्स हमारा जो माइक है वो एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन हमें जो आवाज़ आ रही है या हम म्यूज़िक बजाते हैं तो इसके बैक साइड में भी और यहाँ पर भी स्पीकर लगे होते हैं। तो ये जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, ये हमारा एक तरह का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि हमें इससे आउटपुट मिल रहा होता है। तो वैसे ही स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर किसी भी जो आपकी वॉइस होती है ठीक है, कह देते हैं ये एनालॉग वॉइस जो है, वो एनालॉग वॉइस को कन्वर्ट किस में करते हैं, डिजिटल वॉइस में। तो ये वॉइस को कन्वर्ट भी कर देते हैं, ठीक है, और वो कन्वर्ट करके फिर हमें सुनाते भी हैं। तो ये जो हमारा डिजिटल रिकॉर्डिंग से जैसे होते हैं, आप किसी भी जैसे रिकॉर्ड करके उसे फिर से सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंप्यूटर्स में साउंड कार्ड का होना ज़रूर मतलब आवश्यक है, ठीक। तो ये है हमारा स्पीकर। अगले डिवाइस की तरफ देखते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी कहते हैं, और इसका जो यूज़ होता है वो किसी भी जैसे कि आपने मॉनिटर में देखा होगा, ये मॉनिटर में एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें आप नॉर्मली क्या करते हैं कि किसी भी पिक्चर या वीडियो या कुछ भी किसी भी आउटपुट को देखते हैं। तो इसी आउटपुट को अगर आपको एक बड़े स्क्रीन में देखना है, राइट, इसी आउटपुट को अगर आपको एक बड़ी स्क्रीन में देखना है तब आप क्या यूज़ करते हो, प्रोजेक्टर यूज़ कर देते हो। तो प्रोजेक्टर का यूज़ कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि सिनेमा घरों में भी इसका यूज़ किया जाता है, और अब तो इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। और प्रोजेक्टर का यूज़ जैसे कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, जैसे कि यहाँ
ऑनलाइन मीटिंग वगैरह होती है तो प्रोजेक्टर के थ्रू अच्छा होता है, ये आराम से ईज़िली हैंडल हो जाता है। तो इस प्रकार प्रोजेक्टर का जो दूसरा नाम है वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी इसे कहते हैं, और ये भी एक तरह की हमारी कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। फिर अगली डिवाइस जो कि है लास्ट हमारी आउटपुट डिवाइस, ठीक है, हेडफोन। तो हेडफोन जो होता है, देखिए हेडफोन क्या है कि इसमें आपको ये बताया जाता है कि हेडफोन आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक, जो क्या करता है कि आपको आउटपुट देता है, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है वो आपने देखा होगा कि इसका जो यूज़ होता है वो टेलीफोन ऑपरेटर जैसे होते हैं, कॉल सेंटर ऑपरेटर हो गए, ठीक है, तो इन जगहों पर इनका यूज़ ज़रूर किया जाता है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको क्या कराती है, आउटपुट कराती है वॉइस को। सो देख लिया आपने कि जैसे जो भी हमारे इनपुट या वो इनपुट डिवाइस तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम आउटपुट डिवाइस भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ प्रिंटर के बाद प्लॉटर हो गया, प्लॉटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस था। फिर स्पीकर भी हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर भी हो गया और हेडफोन भी हो गया। तो ये थे हमारे सारे आउटपुट डिवाइसेस। अब अगली वीडियो में हम स्टोरेज यानी कि मेमोरी के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू।